क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जो एक्सरसाइज 12.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिटेल कॉन्सेप्ट सीखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और समझना। ठीक, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझ गए तो आपने वहीं पर 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें जो माइनर और मेजर सेगमेंट है उसके एरियाज फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है। ठीक है, और सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अच्छी भली भांति पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, सेंटर का नाम मैं ओ दे देता हूँ। और ठीक है, जो उसका रेडियस है वो बना रहा है एंगल कितना, वो एंगल बना रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री। और उसके करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बन रहा है हमारा, ये जो छोटा वाला सेगमेंट है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। और मेजर सेगमेंट ये ऊपर वाला पूरा पूरा, ठीक है ना, ये ऊपर वाला पूरा, ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं फिर मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो गिवन जो थीटा हमारे पास है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और जो हमें क्वेश्चन में रेडियस बोला है वो कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो माइनर सेगमेंट ऐसे लिखना, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इस सेक्टर में से जब इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे ना तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तभी ये पार्ट बचेगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, जब देखो एरिया ऑफ, अगर आपको ट्राइंगल निकालना है, आपको रेडियस पता है और आपको थीटा गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज पुटअप करो। देखो हमारे पास थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई। जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या रखने का बोला है, 3.14। ठीक है, और रेडियस हमारे पास कितना है, 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। फिर वहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, आपको साइन 60 की वैल्यू पता होगी, वो यहाँ पर रखना है 6 ठीक है, सो ऊपर है 3.14, 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन 6। यहाँ पर आ जाएगा 225/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब इस वाले पार्ट को आपको, अब ये कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता ना कि मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं फिर डिवाइड करूं, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 117.75। आई होप हर किसी को सॉल्व करना आता है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ज़रूर आता होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, 225 √3 की वैल्यू क्वेश्चन में रखने के लिए बोला है 1.73।
और 2 2 जा के यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 117.75। अब 225 को 1.73 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 389.25, ठीक है, और अपॉन में 4। और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, जब आपको इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 97.3125, ठीक है। और इसमें से जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 4.375 आंसर। ये फटाक से मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, डिवाइड करके दिखाऊँ, फिर ऐड करके दिखाऊँ, माइनस करके दिखाऊँ, तो ये सब टाइम वेस्ट है ना। इससे वीडियो लेंथ ही बन जाएगी, मेरा फ़ायदा है, मेरा वॉच टाइम काउंट होगा, ज़्यादा ऐड आएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि कम टाइम में बच्चों को बेस्ट क्या सिखाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम खींचेगा तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो बाकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी होता है ये सब तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है हमारा क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कैसे किया जा रहा है वो जानना, ठीक है। सो ये बन गया हमारा, पहले इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर आ गया कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। देखो मेजर सेगमेंट क्या है, सेकंड पार्ट में ना हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट क्या होगा, यहाँ से हमारा ये माइनर सेगमेंट आया था ना, ये हमारा माइनर सेगमेंट था। तो मेजर सेगमेंट ये पूरा जो वाइट पोर्शन है ये है हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। और मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जब सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर दोगे, माइनर सेगमेंट को। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो कितना था, 20.4375, अभी जस्ट क्या काउंट किया था हमने, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 3.14 रखो, और रेडियस हमारे पास है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 3.14 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 225 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 706.5, ठीक है। और 706.5 में से जब आप माइनस करोगे 20.4375 तो आपको आंसर मिलेगा 1 ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये इसमें एंगल दे रखा है 120, ठीक है। 120 एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, 0 से 90 तक होता है, बट मैं आपको बताऊंगा 120 आप जो पढ़ोगे ना वो क्लास 11 में पढ़ोगे, बट डोंट वरी, मैं आपको इसमें भी सिखा दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये 6 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा एंगल डिफरेंट कर दिया इसको। कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एंगल थोड़ा अटपटा आ गया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि भैया मैं एक सर्कल हूँ, मैं एक कोड हूँ जो सर्कल पर 120 एंगल सब्सक्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा सेगमेंट बन रहा है वो एरिया मेरे को निकाल के दो। इस सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है, यानी कि हमको क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। और इस क्वेश्चन में जो रेडियस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। क्वेश्चन में फिर से बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है। क्लियर। अब देखो ऐसे लिखेंगे गिवन जो थीटा अपन के पास है वो है 120 डिग्री और जो रेडियस हमारे पास है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि इस सेक्टर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। थीटा अपन के पास है 120, पाई की वैल्यू 3.14 बोला है और रेडियस हमारे पास 12 है। ठीक है। माइनस 1/2 रेडियस है, 12 का स्क्वायर और यहाँ है साइन 120। सारी प्रॉब्लम की जड़ है साइन 20। कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है। अब आपको एक फार्मूला याद करवाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम क्लास 10 से अब सीधा शिफ्ट हो गए 11 में फ्री फंड में। ठीक है। एक फार्मूला याद कर लो सिंपल सा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है। क्योंकि 120 है और 120 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, तो 120 कैन बी रिटन एज, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तोड़ दो उसे जिनके एंगल के वैल्यू पता है, जैसे कि 30 + 90, 30 + 90 कितना होता है 120, ये ए है ये बी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 30 की वैल्यू 3√3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ से 0 प्लस √3/2 यानी कि √3/2। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप साइन 120 की वैल्यू लर्न कर सकते हो कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है। सो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, 3 टाइम जाएगा, ऊपर है 3.14, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 3, यहाँ से भी 144 डिवाइडेड बाई 2 √3/2, 2 7 जा 2 जा 36, तो यहाँ से आएगा 3.14 144 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से 36, √3 की वैल्यू है 1.73। ये हमें रखनी है, क्वेश्चन में बोला है। अब हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है इसको और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब आप इस वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 150.72 और जब 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 62.28। ठीक है। और फिर इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। कह रहे हैं अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वंस कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब हॉर्स जहाँ तक घास खा सकता है वो हमें पता करना है। सेकेंड कंडीशन हमसे ये बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर यूज पाई इक्वल टू दिस। ठीक है। तो एक एक करके आते हैं पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, ये पार्ट 1 के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ।
ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पर घास है, जैसे यहाँ पर घास है और यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। तो घोड़ा की ये खूंटी है और यहाँ पर रस्सी बंधी हुई, तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो ये देखो, ये एक रेडियस पार्ट हुआ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या बना रहा है, एक क्या बना रहा है, एक त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, मतलब रेडियस के द्वारा काटा गया खंड क्या होता है, सेक्टर होता है। तो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, ठीक है। अब एंगल गिवन नहीं है, बट आपको पता है कि एंगल कितना है, यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स ऑल एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो गिवन हमें क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज़ थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री। साइड को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा ए यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, वो कितना है हमें दे रखा है क्वेश्चन में, 15 मीटर, ठीक है। साइड कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर। तो ए हमारे पास 15 मीटर है। और जो पहले केस में, क्योंकि केस 1 सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले केस में जो रेडियस है हमारे पास, खूंटा से जो रस्सी बंधी हुई है, वो है 5 मीटर। तो घोड़ा कितना घास चर सकता है, ये हमें निकालना है। सो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ हॉर्स, एरिया ऑफ ग्रास, हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन मतलब जितना एरिया का घास हॉर्स खा सकता है, वो क्या है, वो एक सेक्टर वाला पार्ट है, माइनर सेक्टर है। दैट मीन्स वो क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14, और रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में है 5 का स्क्वायर। 9 4 जो 3.14 25/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 पॉइंट, ये एनसीईआरटी में यही छोड़ा है तो हम भी यही छोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर ये होगा। अब इसमें अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आगे आराम से पहले वाले पार्ट का। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सब कुछ वही है, पहले घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घास खा रहा था, खूंटा कितना था, 5 था। अब क्या कर रहे हैं, घोड़े की रस्सी में खूंटे की लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है, 5 से कितना कर दिया गया, 10, यहाँ तक हो गया। अब घोड़ा यहाँ से यहाँ तक खा पा रहा है, पहले इतना खा रहा था, अब इतना खा रहा है पूरा, तो इतना पार्ट बढ़ गया ना उसका। तो बड़ा हुआ एरिया हमें निकालना है कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ एरिया घोड़ा अब घास खा पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बड़े वाले टुकड़े में से इस छोटे वाले टुकड़े को जब आप माइनस कर दोगे तो यही पार्ट बचेगा, वही हमें काउंट करना है, ठीक है। तो गिवन करके लिखेंगे, जो रेडियस 1 हमारे पास था 5 मीटर, जो रेडियस 2 हमारे पास 10 मीटर, थीटा दोनों का कॉमन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंक्रीज एरिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ठीक। नॉर्मल लैंग्वेज है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बिग के लिए रेडियस R2 है,
और स्मॉल के लिए रेडियस R1 है। वैल्यू पुटअप करो, और वैल्यू पुटअप करने से पहले देखो ये चीज़ आप पहले ही काउंट कर चुके हो 19.625, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हो 19.625। ये हम काउंट कर चुके हैं, अभी ये काउंट नहीं किया है, इसे काउंट कर लो। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारा सेकंड वाले का 10, 9 4 जा, तो ये 3.14, 10 का स्क्वायर 100/4। अब इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 78.5। 78.5 में से माइनस करना है 19.625, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आराम से बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 12.12. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. ठीक है। सो हमसे क्या बोल रहा है पहले वाले पार्ट में कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वायर से बना है, तो इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है, मतलब 5 डायमीटर लगे हैं और एक क्या ये सरकमफ्रेंस लगा है, तो ये टोटल वायर की लेंथ हो जाएगी, काउंट करना है। और उसके बाद हमसे बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो ब्रूच है ना इसका एरिया निकालना, ईच सेक्टर मतलब एक का निकालना, हर एक का मतलब किसी एक का निकालना है ये। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है स्मॉल सेक्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझ लिया हमने, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिगर देख लिया आपने, तो सबसे पहले देखो फिगर को देखने के बाद हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं। हमें गिवन क्या है, जो डायमीटर है वह 35 mm, सो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, पहले पार्ट में निकालना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ निकालना है, तो टोटल लेंथ अगर निकालना है तो ये है और बीच में कितने 5 डायमीटर हैं, समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी लिखेंगे भी हम, एक तो सरकमफ्रेंस है और बीच में ऐसे देखो कितने हैं 5 डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और 5 डायमीटर तो 5 × d। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना 35/2, डायमीटर हमारे पास है 35, 2 से 2 कैंसिल 7 5 जा 22 पंजे 110, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175, ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 285। लेंथ निकालने इसी वजह से सामने क्या लिखेंगे mm, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखो हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकालना है, ऐसे ऐसे बने हैं ना, तो यहाँ पर हमें थीटा नहीं बताना है हम, और ये पार्ट का हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो रेडियस हमें कितना दे रखा है 35/2 mm,
बट थीटा नहीं पता। थीटा नहीं पता है मतलब कितने टुकड़े, मतलब कितना होता है टोटल एरिया, 360 डिग्री बनता है टोटल में एक सर्कल राउंड में, और कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, 10 टुकड़ों में बटा हुआ है, तो 10 से डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। अब थीटा पता है, रेडियस पता है, तो इस पार्ले माइनर सेक्टर का एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है, सो आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 36, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 35/2, आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में 10 टाइम गया 7 5 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ऊपर आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर 385, नीचे में आ जाएगा 4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the areas between two consecutive ribs of the umbrella। ये 8 रिब्स हैं इनके बीच, है ना, 8 रिब्स हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो पार्ट आ रहा है अम्ब्रेले का वो हमें निकालना है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, इसका एरिया, यानी कि हमें क्या निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है। ठीक है, सो रेडियस तो हमें गिवन है लेकिन थीटा नहीं पता है इसमें, यही इस क्वेश्चन का खासियत है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कितने रिब्स हैं 8। ठीक है, इनके बीच का हमें थीटा नहीं पता, रेडियस हमें गिवन है, जो रेडियस हमें गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर। थीटा नहीं पता है, थीटा निकालने का वही रूल है, टोटल 360 कितने पार्ट में बटा है, 8 पार्ट में, डिवाइड कर दूँ तो थीटा आ जाएगा 45। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 45 इंटू 45। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 9 8 72। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एक कम 2 एक कम, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू 45, 4 7 28। ऊपर ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 22275 अपॉन में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, बन गया आपका आराम से, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो आपस में टकराते नहीं हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग द थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, आपने कार तो ज़रूर देखा होगा, है ना,
तो कार का शीशा है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल लेंथ के दो ब्लेड्स लगे पड़े हैं जो कि स्वीप कर रहे हैं, मतलब धो रहा है कार को, यहाँ से यहाँ तक साफ कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी, ये कितना एरिया क्लीन कर पाता है वो हमें बताना है। ठीक है, सो गिवन क्या है, देखो रेडियस, जो कार की जो लेंथ है ना वो रेडियस है। रेडियस हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और थीटा हमें दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस, क्योंकि दोनों सेम है, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा है 25 इंटू 25, क्यों, आर स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर देखो काटते हैं इसको 2 से, 36, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर आ गया 23 इंटू 11, 25 इंटू 25, 625, 18 7 126। ठीक है, सो ऊपर इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास ये समुद्र है। ठीक है, इसके ऊपर से ना एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस लगती है और ये लाइट मारती है तो यूँ आता है, यहाँ से शिप्स आ रही है तो उसको वार्न करने के लिए कि इस रेंज में मत आना। तो जब ये लाइट हाउस ऐसे करती है ना तो ये क्या बना रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। और इसी सेक्टर का हमें कि कितने एरिया तक वो वार्न कर सकती है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, जो रेडियस है, जो लाइट हाउस की जो रेडियस है वह 16.5 किलोमीटर, और जो थीटा में दे रखा है वो है 80 डिग्री। यहाँ के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें बोल रखा है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 80, पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी, 22/7, जब कुछ नहीं बोला है तो, और रेडियस कितना है 16.5 का स्क्वायर। क्लियर, अब 0 से 0 काटो, 4 9 36, 4 दूनी 8, और कट रहा है, और तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 रखने को बोला था। ठीक है, तो वही रखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से आ रहा है 2 इंटू इसकी जगह पे 3.14, और यहाँ पर है 16.5 इंटू 16.5, और अपॉन में कितना है 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेना और सॉल्व कर लेना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उसको 9 से जब आप डिवाइड करोगे सो आपको आंसर मिल जाएगा 189.97।
किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, वो तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कह रहे हैं आर राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन। ठीक है, ये 6 इक्वल डिज़ाइन है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, इनके रेडियस कितने 28 सेंटीमीटर के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट्स रेट ऑफ दिस। इस डिज़ाइन को बनाने में कितना रुपये खर्च लगेगा अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च 0.35 रुपये आता है तो। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इजी भी है। आपके पास ऐसे 6 डिज़ाइन बने पड़े हैं सेम टाइप के। अगर एक डिज़ाइन निकाल ले तो उसके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो देखो ये डिज़ाइन अगर मैं निकालना चाहता हूँ, एक्चुअली ये है क्या, छोटा वाला पार्ट, ये है माइनर क्या सेगमेंट, है ना, कोड के द्वारा काटा गया टुकड़ा है ये, तो ये माइनर सेगमेंट है। और इसको निकालने के लिए आप ऐसा रूल लगा लो, रेडियस तो अपन को गिवन है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है ना। सो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है ये, 6 डिज़ाइन है ना, 6 टुकड़ों में बटा हुआ है। सो गिवन करके लिखते हैं, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, थीटा क्या हो जाएगा टोटल, फिर डिवाइडेड कितने टुकड़ों में बटा हुआ है 6 टुकड़ों में, तो ये आ जाएगा थीटा 6 6 थीटा कितना है इनके बीच में 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन क्या होगा, किसके इक्वल है ये, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, 360। पाई, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या रखने के लिए बोला था, पाई के लिए बोला नहीं है, पाई के लिए 22.7 ही रखेंगे। और रेडियस हमारे पास 28 है, स्क्वायर है तो 28 इंटू 28, 1/2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास 28 और साइन थीटा यानी कि साइन 60, 7 चौको 28, 6 2 3 2 1 2 1। ठीक है, सो इस तरफ क्या आ गया ऊपर 44 इंटू 28/3 और यहाँ से आ रहा है 2 कम 2 2 चौके 8 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 1 2 4। तो यहाँ से आ जाएगा 40 14 14 196 और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में रखने के लिए बोला है कितना 1.7। ठीक है, सो ये वन डिज़ाइन का एरिया है, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 से चलो यहाँ है, एलसीएम कितना जाएगा 3 1 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 196 इंटू 3 इंटू 1.7, तो 3 2 जा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, बाहर 2 है और अंदर है 44 इंटू 28 माइनस 196 3 इंटू 1.7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे। सो 44 इंटू 28 ये आपका होता है 1232। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 196
मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1.7, तो ये होता है 99.96। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली भी आंसर छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो 1232 में से ये लगभग 1000 है, सो इनटू में क्या आ जाएगा 232, यहाँ लिख देना आप अप्रॉक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 464 क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, 6 डिज़ाइन का। फिर लिखोगे सिंस प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ कितना 0.35 रुपीज़, देयरफॉर प्राइस ऑफ 464 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेंगे 464 को 0.35 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 464 मल्टीप्लाइड बाई 0.35, तो ये आ जाएगा आपका 162.4। देखो इधर फिक्स होगा, अगर इधर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इधर की वैल्यूज़ एक्यूरेट आनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 162.4 रुपीज़ हमें लगेंगे इसको बनाने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैन टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ये 4 जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से सही ऑप्शन कौन होगा वो बताना है। कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर क्या होगा। ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा सेक्टर होता है, जो रेडियस है हमें आर की प्लेस पे आर दे रखा है कैपिटल, और थीटा के प्लेस पे हमें पी दे रखा है। तो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की जगह पे पी अपॉन में 360 पाई, आर की जगह पे कैपिटल आर, ये फॉर्मूला बना। अब इसको जब आप ढूंढोगे यहाँ पर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत है। ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता, गलत है। ठीक है, 360 नहीं है 180 है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा एक ऑप्शन ये, जब 3 गलत है तो ये तो सही होगा ही होगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी देख लो। इसमें क्या किया है ना कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 360 इंटू 2 यानी कि 720, और यहाँ पर ये, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो इसी तरीके से सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। साइंस भी चल रहा है, बाकी अदर जो सब्जेक्ट है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहो और अच्छा स्कोर करने के लिए आगे निरंतर पढ़ते रहो।